और पिछले दिनों कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीएसपी को कोऑर्डिनेशन आकाश आनंद ने पोस्ट की। आकाश आनंद ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। आकाश ने हुड्डा समर्थकों पर कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ कांग्रेस को भी दलित विरोधी पार्टी बता दिया। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता तक दे दिया है और कहा है कि उन्हें पूरा मान सम्मान बीएसपी में ही मिलेगा। तो कांग्रेस को बताया दलित विरोधी पार्टी। आकाश आनंद ने, जो कि कोऑर्डिनेटर है बीएसपी के, उन्होंने ट्वीट करते लिखा है कि किस तरह से कांग्रेस में रहते हुए कुमारी शैलजा का अपमान हुआ। ये कांग्रेस के डीएनए में है। पहले राहुल गांधी ये सारी बातें करते थे और उन्होंने साथ ही साथ कुमारी शैलजा को बीएसपी में आने तक का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में उन्हें मान सम्मान मिलेगा। और 5 साल पहले जिस गठबंधन का दी एंड हो चुका था, एक बार फिर उस गठबंधन की गांठ जोड़ने की कवायद चल रही है। अखिलेश यादव का मायावती को लेकर नरम रुख, तो मायावती अब किसी भी संभावना से इनकार कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में बीएसपी अकेले क्यों खड़ी? अब इन्हीं सवालों के जवाब वो उपचुनाव से पहले ढूंढ रहे हैं, जब कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर वो तनाव में हैं। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया और बात बहुत छोटी आई है। किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं फोन नहीं उठाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी वजह से गठबंधन टूट जाए ये ठीक नहीं। यानी अखिलेश यादव साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि गलती कुछ भी हुई हो, लेकिन 2019 में हुआ ये गठबंधन ऐतिहासिक था और अगर ये चल रहा होता तो सियासी घटनाक्रम अलग होते। ऐसे में सवाल है, अखिलेश यादव अब भी गठबंधन को तैयार हैं? फोन वाली गलती का जिक्र, सफाई या मैसेज? ऐतिहासिक गठबंधन की नींव फिर पड़ेगी। गठबंधन में धोखे को सुधारने का वक्त आ गया है। उपचुनाव से पहले गठबंधन टूटने की बात क्यों हो रही है? ये वो सवाल है जो राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होने की ओर इशारा कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के टूटने के बाद से लेकर अब तक सार्वजनिक तौर से अखिलेश यादव ने मायावती को कुछ भी नहीं कहा। शायद इसके पीछे रणनीति यही रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक को अगर अपनी तरफ करना है तो इन तमाम रणनीति को ध्यान में रखना होगा। आज भी अखिलेश यादव मायावती के लिए नरम दिखाई देते हैं। राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि मुलायम और काशीराम के गठबंधन ने सभी सियासी पार्टियों के माथे पर बल ला दिया था। परिस्थितियों के हिसाब से मुलायम काशीराम की जोड़ी ज्यादा नहीं टिक पाई। वैसे सपा बसपा के वोट बैंक को मिलाकर देखें तो ये गठबंधन अटूट नजर आता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाया और सियासी रिश्ता बिखर गया। वैसे मायावती को लेकर अखिलेश के नरम रुख के मायने क्या हैं? ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरह से मायावती से अपने अच्छे संबंध बनाकर अगर किसी भी तरह की एक
एक समझौते या गठबंधन के लिए उनको तैयार कर लेते हैं तो उनका ये पीडीए मजबूत तो होगा ही, और इसके साथ साथ जो एसपी और बीएसपी के बीच के तमाम सारे अंतर्विरोध हैं शायद उसको भी वो दूर करने में सफल हों। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती इस बात को अच्छी तरह से समझ